Hello and welcome to all the viewers out there. So guys, in this video we are going to review 4 School of Management. Well, इस वीडियो में हम 4 को लेकर डिटेल में डिस्कशंस करेंगे रिगार्डिंग इनके कैंपस को लेके, यहाँ के क्लासरूम्स, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कैंटीन, ये सब। देन हम यहाँ के हॉस्टल के बारे में जानेंगे, हॉस्टल कहाँ सिचुएटेड है, हॉस्टल की क्या फीस है, हॉस्टल कॉलेज में है, कैंपस में है या कैंपस के बाहर है, ये सब कुछ डिस्कशन करेंगे। देन हम देखेंगे कौन से डिफरेंट कोर्सेज है जो 4 ऑफर करता है, कौन से कोर्स की कितनी फीस है एंड आपको कैसे उस कोर्स में एडमिशन मिल पाएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, ये सब डिटेल में देखेंगे। देन आफ्टर दैट यहाँ का फेस्ट के बारे में जानेंगे, प्लेसमेंट्स एंड टॉप रिक्रूटर्स देखेंगे, पास्ट 3 इयर्स का इनका प्लेसमेंट एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई 4 कौन सी स्कॉलरशिप्स अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा यहां की अंदर की बातें एंड शुड आई कंसिडर इट और नॉट पे भी हम जरूर डिस्कशन करेंगे एट द एंड। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। वेल, जैसे ही मैं बोलता हूं 4, तो जो सबसे पहली चीज आती है दिमाग में वो है भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो 4 की फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन। ये है आपकी 4 की फुल फॉर्म। 1981 में कैंपस एस्टैब्लिश हुआ था एंड इसका एड्रेस मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। इसके आगे हम देखेंगे कि आपका जो 4 की लाइब्रेरी है वो कैसी लगती है। तो गाइज, ये है एक लाइब्रेरी का स्क्रीनशॉट इनका। एंड जैसा कि आप जानते हो, हम आउट ऑफ 10 हर कॉलेज की लाइब्रेरी, क्लासरूम, ऑडिटोरियम को रेटिंग देते हैं। तो आउट ऑफ 10 इनकी लाइब्रेरी को हम 8 on 10 की रैंकिंग देंगे। 8 on 10 मतलब मार्क्स देंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें एक जो मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी वो ये है कि सब्सक्रिप्शन टू उरकुंड। उरकुंड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि बेसिकली प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए यूज किया जाता है एंड हर कॉलेज इसको नहीं यूज करता। मे बी इसके और कुछ सब्सटीट्यूट्स होते हैं, कुछ कॉलेजेस उसे यूज करते हैं, बट कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो इन सब चीजों की सब्सक्रिप्शन नहीं रखते। बट क्योंकि इन्होंने रखी है तो वो एक प्लस पॉइंट है एंड ओवरऑल हम इस लाइब्रेरी को 8 on 10 मार्क्स देंगे, राइट। उसके आगे अगर हम देखें, ये है लेफ्ट साइड में ऊपर जो दिख रहा है इनका ऑडिटोरियम, जिसका नाम है विराजम एंड राइट नीचे जो फोटो है वो है इनका कॉन्फ्रेंस हॉल जो है प्रज्ञा। वेल, बेसिकली जब कोई भी बड़ा इवेंट इन्होंने करना होता है, जैसे इनका कॉन्वोकेशन प्रोग्राम, गेस्ट लेक्चर बड़े लेवल पे करना है, फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल वगैरह, तो कोई कल्चरल इवेंट है जो बड़े लेवल पे चलेगा, तो वो ये लोग ऑडिटोरियम में विराजम में करते हैं, जहां पे अराउंड 300 का सिटिंग अरेंजमेंट है। एंड अगर हम देखें प्रज्ञा हॉल के बारे में, तो वहां पे छोटे मोटे जो सेमिनार्स होते हैं, कुछ टॉक शोज होते हैं, वो सब कंडक्ट किए जाते हैं इनके कॉन्फ्रेंस हॉल जो प्रज्ञा हॉल है। एंड उसके अराउंड वहां पे 100 के आसपास, 100 to 120 तक के स्टूडेंट्स लोग मतलब वहां पे एकोमोडेट हो सकते हैं, राइट। इनके ऑडिटोरियम एंड कॉन्फ्रेंस हॉल को अगेन 8 and 8.5 on 10, ऑडिटोरियम 8 on 10 एंड जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसे 8.5 on 10 के हम मार्क्स देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्लासरूम्स की तरफ। क्लासरूम के चाहे इनके फुली एयर कंडीशन क्लासरूम बताते हैं, बट देन इनके जो मेरे को बात करने में पता चला, क्लासरूम्स को 7.5 on 10 दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा है भी क्लासरूम देखने में कैसा, अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी कॉलेजेस से, जैसे हमने आगे काफी देखे, वेलिंकर का देखा है एंड और भी काफी अच्छे अच्छे हमने क्लासरूम्स देखे हैं, तो उनके सामने मतलब यार इसका ना 7.5 on 10 ही जाता है। बाकी अगर आप में से जो लोग इसे ज्वाइन करेंगे तो वो जब जाएंगे तो वहां जाके आप देख लेना 7.5 on 10 के ही आप भी उसको मार्क्स दोगे क्लासरूम को जब आप देखोगे। तो अभी के लिए आपके सामने मैंने उसकी एक पिक्चर डिस्प्ले कर दी है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है क्लासरूम बारे में भी, आप इसको पॉज कर लो, यहां पे मैंने लिख दिया, आप इसको पढ़ लो और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैंटीन का। कैंटीन का भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 8.5 on 10 एंड अगर खाने की बात करें भाई 9 on 10 की रेटिंग। मतलब दिल्ली में कॉलेज 9 on 10 की रेटिंग, भाई खाने के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खासकर जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं ना भाई, आपको तो यहाँ पे खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 on 10 की रेटिंग, बहुत बढ़िया खाना मिलता है एंड जो इनकी कैंटीन है वो भी एयर कंडीशन कैंटीन है, मतलब गर्मियों में भी कोई ऐसा पंगा वंगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई अब इनका कैंटीन का। अब जो मेन बात है, 4 हमें कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करता है। तो गाइज 4 में बेसिकली 4 प्रोग्राम्स 4 ऑफर करता है। एक है इनका कोर पीजीडीएम, सेकंड है पीजीडीएम आईबी इंटरनेशनल बिजनेस, थर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फोर्थ है इनका बीडीए, ठीक है। अब देखो, जो इनका पीजीडीएम कोर है वो सबसे पुराना है, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर 1992 से चलता आ रहा है। जो पीजीडीएम आईबी है इंटरनेशनल बिजनेस, उनका अब इस वक्त 15th बैच चल रहा है।
जो पीजीडीएम बीडीए है वो सेकेंड बैच चल रहा है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एफएम का थर्ड या फोर्थ बैच। इस बात की क्लैरिटी नहीं मिली अभी तक मुझे, तो मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं थर्ड या फोर्थ बैच। इसकी गारंटी है या तो थर्ड बैच चल रहा है या फोर्थ बैच चल रहा है, ठीक है। तो और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये जो कॉलेज है ये कॉलेज मार्केटिंग के लिए जाना जाता है। मतलब मार्केटिंग की यहां पे अच्छी खासी प्लेसमेंट्स होती है। अभी आपको मैं प्लेसमेंट्स भी आगे दिखाऊंगा। टोटल अगर इनटेक की बात करें तो जो कोर पीजीडीएम का इनटेक है वो है 180 स्टूडेंट्स का। जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस आईबी जिसका 15th बैच अभी चल रहा है उसमें 120 स्टूडेंट्स का इनटेक है। एंड जो एफएम एंड बीडीए है उनका 60 स्टूडेंट्स का इनटेक है। एंड आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो बीडीए है इस साल उनकी फर्स्ट प्लेसमेंट होगी। भाई डोंट वरी, प्लेसमेंट्स में मैं आपको इसके ऊपर भी डिटेल में बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो देखो, जब भी आप 4 के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप चाहो तो आप 4 के 4 कोर्सेज के लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट नो कि आपको कौन से वाले प्रोग्राम में सीट अलॉट होगी। बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एग्जाम जो आपने दिया। जैसे मान लो आपने कैट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो कैट का परसेंटाइल, देन आपके पास्ट एकेडमिक्स, वो सब चीजें जीडीपीआई सब मैटर करता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात तो अगर मान लो आपके परसेंटाइल बहुत अच्छी है, मैं आपको साथ में कट ऑफ्स भी बताता हूं। देखो, कैट जैट जी मैट तो चलो ये लेता ही है, उसके अलावा कैट और जैट लेता है सिर्फ। एंड कैट और जैट में जो इनकी परसेंटाइल कट ऑफ जाती है कोर पीजीडीएम के लिए, कोर के लिए कोई भी इंसान जिसका 83 या 83 से ऊपर है वो अप्लाई कर सकता है 4 में। लेकिन 83 से नीचे वालों के लिए मतलब काफी ज्यादा मुश्किल है कि उसको कोर पीजीडीएम मिल जाए, ठीक है। एंड मतलब वो टोटली डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जितना अब तक का रिकॉर्ड चल रहा है, 83 से नीचे बहुत मुश्किल है कि किसी को कोर पीजीडीएम मिलेगा, दोनों कैट और जैट के थ्रू। नेक्स्ट, अगर मान लो आपको इस बात का डाउट है कि भाई आपको हो सकता है कोर पीजीडीएम ना मिले, पीजीडीएम आईबी मिल जाए, तो आप 2 प्रोग्राम्स उसके लिए फिल करना, ठीक है। अब यहां पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आप मान लो सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए इनका फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसका कॉस्ट पड़ेगा 1947 रुपीज। अगर आप 2 प्रोग्राम्स के लिए फिल कर रहे हो वो है 2950। सिमिलरली अगर आप 3 प्रोग्राम्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो 3894 रुपीज। एंड अगर आप कहते हो नहीं भाई हम तो चारों के चारों ही फिल करेंगे, कोई रिस्क नहीं चाहिए अपने को, तो फिर भाई आपको 4130 रुपीज का फॉर्म पड़ेगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन फीस है, मतलब एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये है, तो सोच समझ कर लेना कि अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट है तभी उसका फॉर्म फिल करना। अगर आप कहते हो नहीं भाई मुझे तो सिर्फ कोर पीजीडीएम में ही आप पे 4 में जाना है, तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम के पैसे पे करो यार, राइट। अब देखो, अब सबसे पहली जो मैंने आपको बात बता दी कट ऑफ को लेके कोर पीजीडीएम 83 तक। बाकी अगर हम बात करते हैं इनके पीजीडीएम आईबी का और आईबी की अगर बात करें तो 75-76 तक कट ऑफ चला जाता है। एंड एनीबडी हु इज गेटिंग अबव 65 परसेंटाइल, देयर इज क्वाइट हाई चांस कि आपको एफएम और बीडीए में मिल जाएगा, बट आईबी में तो नहीं मिल पाएगा, काफी ज्यादा मुश्किल है। बट देन फिर भी अगर आपको आईबी में इंटरेस्ट है और आपका 65 to 75 की रेंज में आ रहा है तो आप एक चांस रिस्क ले सकते हो, ठीक है। बाकी एफएम और बीडीए वालों को भी वहां पे मिलने का काफी ज्यादा चांस रहता है। बट अगर आपको कोर पीजीडीएम में जाना है तो फिर से बोलूंगा 83 से नीचे वालों के लिए काफी कम चांस रहता है, राइट। तो ये था भाई एडमिशन प्रोसीजर। बाकी इसमें आपके जो फाइनल आपकी सिलेक्शन के टाइम पे जीडीपीआई वैट जो जीडीपीआई कंडक्ट करते हैं उसके मार्क्स, आपके पास्ट एकेडमिक्स के, ये सभी कंसिडर किए जाते हैं। 50% होने चाहिए आपके 10th एंड +2 में, ये इनका एडमिशन क्राइटेरिया में लिखा है। अगर 10th या +2 में 50% से किसी एक में भी 50 से कम है तो फिर, या ग्रेजुएशन में भी, तो थोड़े से मुश्किल दिक्कतें आने की उम्मीद है, राइट। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 2021 बैच का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो देखो जी, टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स थे 136। जो नए रिक्रूटर्स आए थे, मतलब 2020 से 2021, नेक्स्ट जो 2021 में जो नए रिक्रूटर्स थे वो 58 न्यू रिक्रूटर्स आए थे। एंड 22 स्टूडेंट्स बैग्ड अ पीपीओ। पीपीओ मतलब होता है जब आप समर इंटर्नशिप में जाते हो तो आपको आपका परफॉर्मेंस उस ऑर्गेनाइजेशन को इतना अच्छा लगता है कि वो आपको उसके मतलब समर इंटर्नशिप कंप्लीट होने के कुछ टाइम बाद ही आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दे देते हैं। मतलब आपको कोई इंटरव्यू वगैरह में नहीं बैठना होता, आपको आपकी परफॉर्मेंस उन्हें इतनी अच्छी लगती है कि वो आपको एज अ मतलब फुल प्लेसमेंट ऑफर कर देते हैं, ठीक है। तो 22 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको पीपीओ मिला था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 2021 में जो प्लेस
होने के लिए आए थे वो थे 355 स्टूडेंट्स। कहा जाता है कि जो लोग ऑप्ट कर लेते मतलब दोज हु ऑप्ट आउट फ्रॉम प्लेसमेंट्स, उनको छोड़ के बाकी सबका मतलब लगभग 100% प्लेसमेंट है, इनका प्लेसमेंट हो जाती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो सबसे अच्छी बात है ये उन कॉलेजेस में आता है जो एक कैप लगाते हैं। इन्होंने कहा है कि 7 लाख से नीचे का 7 लाख तक का कैप लगा होता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आती है यहां पर 7 से नीचे का पैकेज नहीं देती, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, एक बात है कि कुछ एक दो गिनी चुनी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो कि कई बार ऐसा होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत नामी है, बट उनका जो क्योंकि अगर कोई नामी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है एंड अगर वो पैकेज मान लो 6.5 का दे रहे हैं, तब भी ये ऑफर मतलब अलाउ कर देते हैं उनको आने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत नाम वाली है, ठीक है। इन्होंने मुझे ये बात बताई है। उसके अलावा इनका जो हाईएस्ट सीटीसी 2021 में ऑफर हुआ था वो था 27 लाख, और एवरेज की अगर हम बात करें तो इन्होंने लिखा है भाई 10.7 एंड मीडियन 10.3, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 9 सवा 9 के आसपास तक का पैकेज आपको यहां पर मिल सकता है इजीली, ठीक है, अगर आप यहां पे अच्छा परफॉर्म करते हो तो। अब एक बात आती है, क्या एफएम, बीडीए, आईबी वालों की भी प्लेसमेंट होती है? तो हाँ भाई हाँ, ये सभी को अंडर वन अम्ब्रेला कंसिडर किया जाता है प्लेसमेंट के लिए, एंड सभी की प्लेसमेंट होती है। अब डिफरेंस कहां पे आता है फिर? देखो, सबसे पहला डिफरेंस ये आता है कि जो लोग एफएम कर रहे हैं फाइनेंस के बारे में, वो 2 साल पढ़ते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड जिन्होंने कोर में फाइनेंस लिया होता है वो सेकेंड ईयर में फाइनेंस के मतलब ऑप्ट करते हैं, मतलब स्पेशलाइजेशन। बट जो फर्स्ट ईयर से ही एफएम पढ़ रहा है तो उसके फाइनेंस वाले सब्जेक्ट्स थोड़े से ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, और जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी आती है वो पहले ही रोल बता देती कि हाँ भाई हम इस रोल के लिए बच्चे सेलेक्ट करने आ रहे हैं। तो क्या होता है कि ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मतलब जो आपके बात करें आईबी हो गया, बीडीए हो गया, वो थोड़े कम रोल्स को लेकर आती हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो आएंगे वो एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस ये सब रोल के लिए आती हैं। बट जो बीडीए के थ्रू ले जाने वाले जो टाइप कुछ ऐसे रोल्स होते हैं या आईबी के थ्रू रोल्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू अदर जो आपका कोर पीजीडीएम है या पीजीडीएम एंड एफएम है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि भाई आपने पीजीडीएम एफएम ले लिया या बीडीए ले लिया तो आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी। भाई बिल्कुल होगी। जो ऑर्गेनाइजेशन उस रोल के लिए आएगी तो आप एलिजिबल रहोगे वहां पर बैठने के लिए। अब उसके आगे आपके हाथ में है प्लेसमेंट का जो भी आगे प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो आप 9 साढ़े 9 तक का एक एवरेज पैकेज यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, अब आगे हम देखते हैं कि इनका जो इंडिविजुअल जो हम अगर देखें कैटेगरी वाइज क्या प्लेसमेंट गया था हाईएस्ट पैकेज, तो मार्केटिंग में भाई इनका 2021 में 24 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था। अगर कंसल्टिंग एंड रिसर्च की बात करें तो भाई 27 लाख का हाईएस्ट गया था। हाईएस्ट फाइनेंस में 17, एचआर में भी 17 गया था। इस साल एचआर का इनको बहुत ज्यादा गया था, वैसे एचआर में इतना हाई पैकेज नहीं जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेशंस में देखें तो 20 हाईएस्ट था एंड आईटी में 25 हाईएस्ट था। अब देखो गाइज, आप इस हाईएस्ट पैकेज को देख के मत अट्रैक्ट होना, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, अगर आप देखो 2020 में हाईएस्ट पैकेज 18 लाख था मार्केटिंग का। यहां पे आप देखो मार्केटिंग का 2021 में 24 हाईएस्ट था, एंड यहां पे ऑब्जर्व करो कि आईटी का 25 है 2021 में एंड एचआर का 17 है। अब 2020 में आईटी अगर आप देखो तो 30 लाख है एंड एचआर जो है वो सीधा 11.5, कितना कम हो गया। वहां 17 है, यहां पे 11.5 हो गया। वहां 25 था आईटी का, यहां 30 हो गया, राइट। तो ये थोड़ा सा मतलब आप इसके ऊपर मत जाना, ये बस दिखाने के लिए होता है कि ये हाईएस्ट पैकेज। बट हाँ, एक चीज आप ऑब्जर्व करो, 2021 में भी इनका जो ये कहते हैं एवरेज पैकेज है 10.6 एंड मीडियन 10.1 का है, तो वो एकदम सही है। मतलब आप ये इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप यहां पे 9 साढ़े 9 का पैकेज जो है वो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2019 की भी अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में 31 लाख हाईएस्ट गया था। वहीं अगर मैं आपको बताऊं एचआर का तो 12.3 लाख गया था एंड आईटी का इस साल 20 लाख हो गया है ना, तो इस साल कम हो गया, देख लो हाईएस्ट पैकेज। तो ये टोटली मतलब थोड़ा डिपेंड करता है कौन सी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है हर साल जो आउट ऑफ द बॉक्स आके बहुत ज्यादा हाई पैकेज दे जाती है किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, है ना। तो इसको मत देखना। हाँ, यहां पे भी 2019 का अगर हम कंपैरिजन करें तो भाई 10.8 एवरेज एंड 10.4 मीडियन। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि भाई 9 साढ़े 9 का इजीली आप पैकेज यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर बात करें भाई इनके टॉप रिक्रूटर्स की, तो 2021 में मैंने सिर्फ इसी के दिखाए हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हो यहां पे 136 टोटल रिक्रूटर्स आए थे एंड जिसमें से टोटल 58 नए रिक्रूटर्स थे। तो इसलिए यहां पे सारी मैंने आपको लिस्ट दे दी है। बड़े बड़े रिक्रूटर्स जैसे आईटीसी, नेस्ले, रिलैक्सो,
फिर आपके लुमिनस हो गया, एसेंचर, अमेजॉन आती है, तो केपीएमजी, काफी बड़े बड़े रिक्रूटर्स इस कॉलेज में आते हैं हायरिंग करने। तो मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई अच्छी कंपनीज आती भी हैं यहां पर कि नहीं आती। भाई अच्छी कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है। 136 टोटल रिक्रूटर्स आना अपने आप में बहुत अच्छी बात है कॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 2021 के रिक्रूटर्स। अब भाई अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बाद फीस के बारे में। फीस का जो यहां का है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव सा लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा फीस है। सिर्फ अगर आप देखो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम, ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस एंड एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, लाइब्रेरी, बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल, आईटी सर्विसेज एक्सेट्रा सब मिला के 16 लाख रुपए फीस है, 15,98,000। बट इसमें जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो है हॉस्टल का, वो इंक्लूड नहीं किया गया। अब भाई देखो, आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में यहां पर फीस पे करनी है और वो 4 इंस्टॉलमेंट में हर इंस्टॉलमेंट में कह लो 4 लाख रुपए आपको फीस का देना है। अब अगर बात करें हॉस्टल की, तो इनका 4 का अपना हॉस्टल कैंपस में नहीं है। 4 has no hostel facility of its own. It is only coordinating with MS Rajan's Homes for facilitating. देखो भाई यहां पे ना मैंने उनका एड्रेस दे दिया है, F113 ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर F113। जो भी यहां पे दिल्ली में रहते हैं इस 4 के आसपास वो समझते होंगे ये कौन सा इलाका है। तो गाइज वहां पर है। बस एक बात है कि ये जो MS राजन्स है, ये इनके रूम जो है कुछ अंदर से ऐसे दिखते हैं, ये मैंने फोटो दिखा दी है। हाँ, ये कहूंगा कि भाई महंगे बहुत है। आप इनका फीस देखो तो द फीस एकोमोडेशन विद फूड इज 1,66,000 रुपीज पर ईयर, लेकिन पर पर्सन ऑन ट्विन शेयरिंग बेसिस। मतलब अगर आप ट्विन शेयरिंग वाला रूम ले रहे हो तब आपको 1,66,000 1,66,000 रुपीज पर ईयर फीस पड़ेगी। तो अब गाइज पीछे था 16 लाख, यहां पे अगर आप 2 साल का लगा लो तो एस्टिमेट लगाओ, तो मैं तो कहूंगा हॉस्टल का सब कुछ मिला के आप मतलब 4 लाख रुपए ले लो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम फीस की बात करें तो भाई 21 लाख का आपको खर्चा पड़ेगा। आगे चलो इस पे और डिस्कशन करेंगे। बाकी हाँ, ये गैजेटेड हॉलीडे सैटरडे संडे को भी ये मतलब यहां पे रहता है, अवेलेबल है, खाना वाना मिलता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे जो स्कॉलरशिप दी जाती है। तो स्कॉलरशिप जो है यहां पर विल बी अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स हु मीट द मीन्स एंड द मेरिट क्राइटेरिया एज डिटेल हियर इन आफ्टर। यहां पे 2 क्राइटेरिया, मीन्स एंड मेरिट क्राइटेरिया। तो जो स्कॉलरशिप सपोर्ट्स इंक्लूड्स वेवर ऑफ फुल ट्यूशन फीस। जो स्कॉलरशिप मिलती है वो सिर्फ ट्यूशन फीस का जो है ना आपका, वो टोटली वेव ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो वो अब कंपोनेंट इन्होंने दिया नहीं कि कितनी इनकी पर्टिकुलरली ट्यूशन फीस है, बट देन 16 लाख में यार मेरे को लगता है काफी ज्यादा जो चंक रहता है वो ट्यूशन फीस का ही रहता है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिसे भी स्कॉलरशिप मिलेगी 16 लाख में से काफी ज्यादा हेफ्टी अमाउंट जो है वो आपका कम हो जाएगा। द स्कॉलरशिप इज अवॉर्डेड फॉर 1 एकेडमिक ईयर सब्जेक्ट टू कंडीशंस। काफी जो टीएनसी अप्लाइड होता है ना, तो इसका ये मतलब है। एंड 1 एकेडमिक ईयर के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई की अवार्ड की जाती है। The awarded scholarship amount will be adjusted against the tuition fee due or paid separately। मतलब ये जो स्कॉलरशिप है डिपेंड करता है, अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है दोनों ट्राइमेस्टर, दोनों 2 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिए तो मे बी फर्स्ट ईयर की एडजस्ट हो जाए बाद में, या फिर नहीं पे किया है तो मतलब वो कहते हैं कि हम देख लेंगे कैसे स्कॉलरशिप देनी है, ठीक है। अब इसका मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप क्राइटेरिया इस सब की बात करते हैं। All students except those who have taken admission under the company sponsored category, मतलब इनको छोड़कर in PGDM program are eligible for the award of means cum merit scholarship, right? Merit cum means scholarship। जिन लोगों ने सिर्फ कोर PGDM में अप्लाई किया है उनके लिए ही यहां पर वो PGDM प्रोग्राम है, मतलब कोर नहीं, सॉरी, सभी जो इनका है BDA हो गया, FM हो गया, इन सब के लिए मतलब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यहां पे एक्चुअली एक एग्जेक्टिव भी होती है, एग्जेक्टिव PGDM भी है, तो उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है। ये यहां पे ये कहना चाह रहे हैं, अ स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड अ मिनिमम CGPA ऑफ 6.5 on 10 until the last grade point declaration by the institute। मतलब जब आप यहां पर एडमिशन ले लो तो आपका 6.5 से ऊपर का CGPA रहना चाहिए, ठीक है। The student's aggregated family income including self should be less than 8 lakhs per annum। भाई जिनकी फैमिली की जो इनकम है लेस देन 8 लाख है उसी को ही ये स्कॉलरशिप मतलब अवार्ड हो सकती है, ये भी उसका एक क्राइटेरिया है। एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव सिक्योर्ड D and F ग्रेड इन एनी कोर्स। भाई कोशिश करना सभी सब्जेक्ट में पास हो जाओ, सीधी बात है। टू कंटिन्यू टू रिसीव द स्कॉलरशिप द अवॉर्डेड स्टूडेंट मस्ट मेंटेन अ मिनिमम CGPA ऑफ 6.5 ऑन अ स्केल ऑफ 10। देखो फर्स्ट ईयर में तो देते ही हैं,
बट अगर चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो सीजीपीए है वो 6.5 से ऊपर रहनी चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रूवन केस ऑफ इनडिसिप्लिन एंड मिसकंडक्ट, कुछ नहीं होना चाहिए अगेंस्ट द स्टूडेंट। इन सब केसेस में मतलब आप स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया, एक और है, द स्कॉलरशिप कमेटी विल रिव्यू ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट सीकिंग स्कॉलरशिप। अब क्या होता है कि इसके लिए ना एक स्कॉलरशिप फॉर्म शायद निकालते हैं, तो उस फॉर्म को फिल करोगे। अगर पहले तो जो पीछे बातें बताई, अगर आप उन सब में वो सब क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, तब स्कॉलरशिप कमेटी आपको असेस करेगी। ऑल सच एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर अ पर्सनल डिस्कशन बिफोर द कमेटी, ठीक है। डिस्कशन होगी कमेटी के आगे। बेस्ड ऑन असेसमेंट मेड बाय द कमेटी, अ फाइनल रिकमेंडेशन फॉर द अवार्ड ऑफ मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप विल बी गिवन बाय द कमेटी। इन केस ऑफ मोर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिसीव्ड देन द नंबर ऑफ अप्रूव्ड स्कॉलरशिप्स, देखो इनके ना बेसिकली 5 की 6 स्कॉलरशिप्स अप्रूव्ड होती हैं। मतलब कोर पीजीडीएम में अगर 6 है, बाकी सब में से 2-2 स्कॉलरशिप्स अलाउड है। तो कोर में अगर मतलब आउट ऑफ 180 5 या 6 स्टूडेंट्स को मिलेगी, वहां पे आईबी में 120 में से सिर्फ 2 को मिलेगी, एफएम एंड बीडीएम में 60 में से केवल 2 को मिलेगी, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को ही अलाउ किया जाता है अप्लाई करने को, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर मतलब इन लोग के और कुछ क्राइटेरिया में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वो क्राइटेरिया क्या रहता है, बेसिकली जो इनके मार्क्स होते हैं, मार्क्स को फिर ये लोग कंसिडर करने लग जाएंगे उस केस में। तो कोशिश करना है स्कॉलरशिप के लिए आप वहां पे जाके अच्छे मार्क्स लेते हो। अब भाई बात करते हैं एनुअल फेस्ट के बारे में। इनका जो एनुअल फेस्ट है काफी अच्छा होता है, उसका नाम होता है जेनेसिस, जिसका एनुअल एंड कल्चरल मैनेजमेंट फेस्ट है यहाँ का, ठीक है। इसकी बहुत सारी अगर आपको डिटेल्स चाहिए, वैसे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेस्ट वेस्ट तो भाई हर कॉलेज हर साल डिपेंड करता है कैसा कर रहा है, डिपेंडिंग। अभी तो भाई कोविड का समय चल रहा है तो कैसा ही हो रहा है आप भी जानते ही हो। बाकी मतलब इनका फेस्ट ठीक होता है, राइट। अब बात करते हैं भाई जो सबसे मेजर चीज, अंदर की बातें, एंड शुड आई कंसिडर इट। देखो अंदर की बात यह है कि यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो ये फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं देते। मतलब कि आप कई कॉलेजेस हैं जो कहते हैं कि भाई आपको अगर हमारे कॉलेज में पढ़ना है तो आपको कॉलेज के हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये सीन नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर आपके पास एक बाहर अच्छी लोकेशन आपको मिल सकती है, अगर रह सकते हो कहीं पर जहां पे आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इनका जो हॉस्टल का पंगा है यार एक बहुत ज्यादा, 1,66,000 रुपीज पर ईयर, मतलब काफी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, ठीक है। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, एंड आई वुड सजेस्ट कि जो लोग डे स्कॉलर्स भी हैं ना, वो भी कोशिश करो कि मतलब कोई ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ वाला ही एक ऑप्शन अगर ले सको तो, क्योंकि एमबीए जब आप कर रहे हो तो एज अ डे स्कॉलर करने का ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अगर हो सके तो आप अपना मतलब राजंस वाला ही जो इनका है अकोमोडेशन, वहां पे चले जाओ या कहीं पे भी देख लो। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका बजट कितना है, अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ कर रही है तभी, राइट। दूसरी बात भाई, आराम से अगर आप लोन ले रहे हो तो 22 लाख का खर्चा लेकर चलना, ठीक है। 22 लाख का खर्चा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 16 तो फीस में निकल गया, 3.5 से 4 लाख रुपया जो है 3.5 के आसपास मतलब आपका उसमें निकल जाएगा हॉस्टल में, प्लस हॉस्टल के और थोड़े से ओवरहेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट आपको कई बार जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो ये इट्स क्वाइट अंडरस्टूड कि भाई 2 साल है तो हमें थोड़ा सा और खर्चा करना पड़ता है, काफी ज्यादा और एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं 21 से 22 लाख रुपए का आपको खर्चा लेकर चलना है। बट हाँ, जो प्लेसमेंट है आई वुड से कि हाँ यार 9 साढ़े 9 तो डेफिनेटली मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है, प्रोवाइडेड ये ना हो कि भाई आप वहां जाके तो एकदम ऐश, मतलब कई होता है ना कि भाई अब तो भाई 4 में आ गए तो चलो अब तो अपने आप प्लेसमेंट हो जाएगी, हम तो कोई एफर्ट नहीं करेंगे। एकदम ऐसा मत करना, एफर्ट्स लगाओगे तो अच्छे से आपके 10+ पैकेज आपको इजीली मिल जाएगा। इनफैक्ट 12-13 का काफी अच्छे चांसेस हैं यहाँ पर मिलने के पैकेज। एंड इसके अलावा आई गेस इनका जो मैं बाकी बातें हैं मैंने आपको सारी बीच बीच में अंदर की बातें काफी ज्यादा बता दी हैं इनके हॉस्टल को लेके। और इनका जो हॉस्टल है मैंने सुना है जो राजंस वाला हॉस्टल है वो ठीक है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने कई हॉस्टल्स देखे पिछले जब कई कॉलेजेस को रिव्यू किया है तो उनके हॉस्टल वगैरह मतलब कुछ खास नहीं होते, खाना वाना बहुत बेकार होता है। तो सबसे मेन बात ये जो राजंस वालों को खाना है वो भी ठीक है, खाने लायक होता है। अब देखो आप हॉस्टल में जा रहे हो तो ये तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि भाई घर वाले टाइप का खाना मिलेगा, है ना। बट देन इनका भी खाना खाने लायक है, कैंटीन जैसा खाना नहीं है, कैंटीन का इनका काफी अच्छा खाना है बट हॉस्टल का उतना अच्छा नहीं है, बट देन फिर भी खाने लायक है, राइट। शुड आई कंसिडर इट? यस, डेफिनेटली यू शुड कंसिडर। अगर आप 83 to 88-89 की रेंज में आ रहे हो तो आपको 4 का फॉर्म डेफिनेटली फिल करना चाहिए। एंड अब हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं
4 एंड LBSIM, खासकर ये दो कॉलेजेस का आप सबके दिमाग में बहुत ज्यादा वो आता है डाउट कि इन दोनों में से कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो गाइज इट्स टोटली सब्जेक्टिव। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन में लूंगा तो वो डिपेंड करता है कि आप कहां पे रह रहे हो, प्लस मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा एक मेरे को जो एज मिलता है लगता है वो 4 में है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो LBSIM के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा अच्छे हैं। एंड यहां पे जो आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड और भी काफी मतलब काफी ज्यादा चीजें हैं। मेन मेरा जो है मेन एम जो मोटिव होता है वो प्लेसमेंट देखना होता है। तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 4 की प्लेसमेंट एज कंपेयर टू लाल बहादुर मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छी है, राइट। बाकी मैंने LBSIM की भी वीडियो डाली है, आप उसकी भी वीडियो जाकर देख सकते हो। मुझे बहुत से कमेंट्स 4 और LBSIM के लिए आए थे, तो इसलिए मैंने आपका ये वाला डाउट यहां पर क्लियर कर दिया है। आप अगर मेरे नए व्यूअर हो तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अब तक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर kseasysolutions@gmail.com पे मुझे मेल भी कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर ऑल द मेल्स, राइट। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक्स अ लॉट। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ जो खासकर मेरे पंजाबी व्यूअर्स है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ गाइज अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी प्रॉब्लम है, if you are facing any problem, any difficulty, you can just write in the comment box or you may just write it to the email ID which I have just specified, right, 5 or 10 seconds before, right. So that's it. Thank you.